बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। तलबा व तालिबात, मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ आप तमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाद क्लास 10 अलजबरा के इस तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमें देखना है। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 3.2 एक्सरसाइज के अंदर जो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करने में ज़रूर मदद मिलेगी। जो स्टूडेंट्स पहली मरतबा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, उन तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तमाम तक सबसे पहले पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ। प्रैक्टिस सेट 3.2 Question number 1, write the correct number in the given boxes from the following AP. AP means arithmetic progression. हिसाबी तसाद जो दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको करेक्ट नंबर इन बॉक्सेस के अंदर लिखना है। पहला जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP दिया गया है 1, 8, 15, 22। ठीक है, अब ये आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि AP किसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट ये इस तरह का सीक्वेंस होता है जिसमें कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस होता है। आप यहाँ देख रहे हैं 1 and 8, फर्स्ट टर्म 8, फर्स्ट टर्म को A से भी डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 15 है, फोर्थ टर्म 22 है। सो यहाँ पर A मीन्स द फर्स्ट टर्म T1 और A सेम। A आएगा 1, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म that is A equals to 1, T2 यह आएगा 8 और T3 आएगा 15। इस तरह आप माइनस करें T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 8 माइनस 1, सो डिफरेंस होगा, यहाँ लिखें आप 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, 8 minus 1 equals to 7. Similarly, T3 minus T2, T3 15, T2 8, 15 minus 8, again you will get 7. So ये दो डिफरेंस से T2 और T1 के, T3 और T2 के क्लियर हो गया कि डिफरेंस कॉमन है, कांस्टेंट है। वो कितना है? That is equals to 7. Now switch over to the second question, second sub question of question number 1. Sequence 3, 6, 9 and 12 and so on. आप देख रहे होंगे डिफरेंस जो है वो कितने का है? 3 and 6 डिफरेंस प्लस 3, 6, 9 डिफरेंस प्लस 3। So first term T1 that is 3, सेकेंड T2 ये होता है 6, थर्ड T3 ये होता है 9। आप सब्सट्रैक्ट करें T4 12, सब्सट्रैक्ट करें T2 माइनस T1, T2 6 माइनस 3, वी गॉट 3। इसी तरह से T3 माइनस T2 तो आपको मिलेगा 3। स्टूडेंट्स, डिफरेंस लिखेंगे आप 3। थर्ड क्वेश्चन -3, -8, -13, -18 एंड सो ऑन। फर्स्ट राइट डाउन थर्ड टर्म मीन्स -13, सेकेंड टर्म मीन्स -8,
फोर्थ टर्म मीन्स -18, T1 फर्स्ट टर्म जिसको A से भी बताते हैं -3। अब डिफरेंस ले लें, T2 माइनस T1, T2 -8 -3। नीचे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन है इसलिए -8 माइनस साइन -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, -8 + 3, डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़े की साइन देंगे। सब्सट्रैक्शन डिफरेंस है 5, बड़ा नंबर है 8, उसकी साइन -5। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस यहाँ पर आया है -5। इसी तरह से आप T3 माइनस T2 कर लें, T3 -13 माइनस साइन, और T2 -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, -13 + 8 आपको मिलेगा -5। सिमिलरली जैसे आपने T2 माइनस T1 का लिया, T3 माइनस T2 का भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस कांस्टेंट है। यहाँ पर आप लिखेंगे T3 माइनस T2 अगेन -5, फर्स्ट टर्म मीन्स T1 = -3 एंड कॉमन डिफरेंस -5। स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 70, 60, 50, 40 क्लियर है कि इस सीक्वेंस में डिक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट टर्म 70 से सेकेंड टर्म 60, मतलब डिक्रीज़ हुआ है 10 का। आप T1 लिख लें 70, T2 लिखें 60, T3 लिखें 50, T1 फर्स्ट टर्म को कहते हैं, A से डिनोट करते हैं, आप लिखेंगे 70। नाउ अगेन इनका कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 60 माइनस 70 ये देगा आपको -10। T3 माइनस T2 अगेन 50 माइनस 60 -10। क्लियर हो गया कि डिफरेंस कांस्टेंट है और वो -10 है। स्टूडेंट्स ये था प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब क्वेश्चंस। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।